बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहज़ाद और वेलकम करता हूं आप सबको मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो में। आज का जो सा हमारा लेक्चर है जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है बायोलॉजिकल और साइंटिफिक मेथड। अब जो आज का लेक्चर है इसमें हम ये कंप्लीट मेथड डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम इस लेक्चर का एक पोर्शन डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट पोर्शन होंगे या जो रिमेनिंग पोर्शन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज देख लेते हैं इस लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, देन उसके सॉल्यूशन के लिए जो मेथड है उसको हमने अडॉप्ट करना है जो कि हमारे पास होगा बायोलॉजिकल मेथड। ये मैं चीज़ रिमूव कर दूँ। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड के बाद हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जो हमने मेथड यूज़ करना है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है। इसकी फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। इन दोनों को हम देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको भी इसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। सिंपली लेट्स से कि ये हमारे पास जो डायग्राम है शो कर रही है कोरोना वायरस को। अब कोरोना जो सा वायरस था इसने इफ़ेक्ट किया था ऑलमोस्ट हर तरह की कंट्री को जिसमें ह्यूमंस बीइंग बैडली अफेक्टेड थे कोरोना वायरस से। जैसे कि ये कोरोना वायरस वाली डिज़ीज़ है या इस तरह से डेंगू फीवर है जो मस्कीटो की बाइट से ह्यूमंस को होता है, अगर उसको देखें या कोविड को देखें या कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमंस को नुकसान पहुंचे या कोई भी प्रॉब्लम जो ह्यूमन से रिलेटेड हो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइन एज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल, प्लांट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई एंड बैक्टीरिया, स्पेशली ह्यूमंस बीइंग। अब कोई भी प्रॉब्लम है जो बेसिकली जिसका कंसर्न है या जो रिलेटेड है ह्यूमंस बीइंग्स के या किसी भी लाइफ के, तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एग्जांपल में हमारे पास है डेंगू डिजीज़ है या कोरोना डिजीज़ है। अब कोरोना डिजीज़ ह्यूमंस को हो रही थी और डेंगू भी हो रहा था और स्टिल इज़, तो इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम जिस मेथड के अंडर स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मेथड। चलिए स्टडी करते हैं, उसको भी देखते हैं क्या होता है बायोलॉजिकल मेथड। अब लेट्स से कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है तो हमने उसको एग्जामिन करना होता है माइक्रोस्कोप को यूज़ करके या कोई भी चीज़ को यूज़ करके। और एग्ज़ामिन करने के बाद हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स आ जाती हैं जिसके ऊपर हमें फर्दर एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह करना होती हैं और उसकी बेस पे स्टेटमेंट पास करना होता है। सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये वाला जो मेथड होगा जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए होगा उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मेथड। डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइन एज द मेथड दैट इज़ यूज टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। अब कोई भी प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो जिसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो हम मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मेथड। जैसे कि आपको पता है कि हर एक साइंस का सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, जैसे कि लिखा हुआ है साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। एक प्रॉपरली सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। साइंस भी सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक वे से मूव करने वाला नॉलेज है। इट हैज़ अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। हमारे पास साइंस की कुछ ब्रांचेस हैं और हर एक ब्रांच में काम करने का जो वे है साइंटिस्ट का वो उसका मेन एम तो सेम होता है, लेकिन चूँकि डिविजन्स डिफरेंट है तो इसके लिहाज से थोड़ा सा जो मेथड है वो चेंज हो जाता है। सो हर एक में डिफरेंट मेथडोलॉजी होगी, बायोलॉजी में डिफरेंट मेथडोलॉजी होगी। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। अब मेथड किसी भी ब्रांच में हो हर एक चीज़ जो है वो बेस करेगी ऑब्जर्वेशन के बाद, हाइपोथेसिस के बाद बेस करेगी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के ऊपर। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस की जाएंगी ताकि उसको प्रूफ या डिसप्रूव किया जाए। और जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, इट ऑलवेज बिगन विद द चांस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट होगा जो एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी टू रिजल्ट फाइंडिंग एंड सो ऑन आगे तक कन्वर्ट जाएगा।
अब सिंपली हम ये बोलेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो सी है उसको सॉल्व करने के लिए जो वे हम यूज़ करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे। फर्दर देखते हैं। अब जो से स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो वो हमारे पास स्टेप्स हैं ये 4, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। साइंटिफिक मेथड, उसके जो 4 हमारे पास सेक्शंस हैं, स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, देन हाइपोथेसिस है, उसके बाद थ्योरी है और उसके बाद साइंटिफिक लॉ बन जाते हैं। यहाँ से ये इस तरह से मूव करेगी, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। आप यहाँ से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है, देन हाइपोथेसिस, देन थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। जो आज का लेक्चर है उसमें जो हमारी डिस्कशन होगी वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर होगी और जो रिमेनिंग 3 हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा बच्चा या साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है, वो यहाँ पे ग्रासेस को ऑब्जर्व कर रहा है या उनके अंदर रहने वाले इंसेक्ट्स हैं या बैक्टीरिया हैं, कुछ भी है, जो भी लिविंग एंटिटी है उसको ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जर्व करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ कर रहा है। सो कितनी चीज़ें होगी, एक तो ऑब्जर्वर हो गया, दूसरा जिस चीज़ को ऑब्जर्व करना है वो चीज़ होगी, और तीसरा किस चीज़ को यूज़ करके कर रहा है, सेंस ऑर्गन को यूज़ करके कर रहा है। तो इन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। जब आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट किसी भी चीज़ के साथ होता है तो आपके सेंस ऑर्गन यूज़ होते हैं, तो फिर उस चीज़ को हम नाम देंगे ऑब्जर्वेशन का। फर्स्ट कॉन्टैक्ट है सेंस ऑर्गन के यूज़ के साथ, उसी को क्या नाम देंगे, ऑब्जर्वेशन का। डिफाइन करते हैं द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद एन एंटिटी। वो जो एंटिटी है, कोई भी चीज़ है, वो लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन, किसको यूज़ करेंगे हम, सेंस ऑर्गन को यूज़ करके हमारा जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होगा किसी भी एंटिटी के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल एबिलिटी, वो डिपेंड करता है फंक्शनल एबिलिटी के ऊपर, तो उसी को हम किस चीज़ का नाम देंगे, ऑब्जर्वेशन का नाम देंगे। जिस तरह की कोई एंटिटी होगी उसी के अकॉर्डिंगली हमारी फंक्शनैलिटी होगी, हमारा जो सेंस ऑर्गन को यूज़ करने का वे है उसी चीज़ के अकॉर्डिंगली होगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट कॉन्टैक्ट है बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन, और कंडीशन वाइज चीज़ों की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम करेंगे बात, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसी को हम नाम देंगे ऑब्जर्वेशन का। एग्जांपल के तौर पर ऑब्जर्विंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ग्रासेस के ऊपर अटैक हुआ है इंसेक्ट्स का, तो उसको ऑब्जर्व कर रहा है एक हमारे पास ह्यूमन बीइंग। या अगर कोविड हो गया किसी भी पेशेंट, वो जो पेशेंट हो गया कोरोना वायरस का, तो उसको जो डॉक्टर है वो एग्जामिन करता है, तो वो भी हमारे पास आ जाएगा ऑब्जर्वेशन की सेंस में। अब नेक्स्ट हमारे पास है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अब ऑब्जर्वेशन में हमने डिफाइन में भी बात की है कि एक ऑब्जर्वर होता है, एक जो ऑब्जर्व करने वाला पर्सन होता है, वो अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करता है। तो सेंस ऑर्गन में हमारे पास सबसे पहले कौन सी चीज़ आ रही है, लेट्स से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सेंस ऑफ स्मेल हमारे पास है नोज़, इसको यूज़ करेगा अगर कोई चीज़ स्मेल करने वाली है। उसके बाद है टच, टच के लिए हमारा स्किन है, ये बॉडी के जोन से भी पार्ट हैं जो टचिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो हमारे पास यूज़ होंगे किसी भी चीज़ को फील करने के लिए कि वो फील किस तरह की है, हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरह का किसी भी बॉडी का जेस्चर्स है उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारे पास है विजन, हम देखेंगे किसी चीज़ को कि वो कोई चीज़ कौन सी है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, किस तरह की दिखती है। हर एक चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं देखने से, सो काफ़ी हद तक चीज़ें जो देखने से रिलेट करती हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट सेंस है। उसके बाद है अगर कोई साउंड प्रोड्यूसिंग है तो हम उसको सुनेंगे, हेयरिंग है हमारे पास एयर के फॉर्म में, ये हमारे पास सेंस ऑर्गन है। या अगर कोई चीज़ चखने वाली है, खाने वाली है, तो हम उसको टेस्ट करके देखेंगे वो किस तरह की है। तो ये हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं, और इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को हम यूज़ करके किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी आइडिया लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमने ऑब्ज़र्व करना हो, हमारा किसी भी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट हो, तो इनमें से ही हम कोई भी चीज़ को यूज़ करेंगे, किसी भी सेंस को यूज़ करेंगे। वो डिपेंड करता है किस तरह की एंटिटी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इन 5 में से या 5 को यूज़ करेंगे, या जिनकी ज़रूरत होगी हम उनको यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन, जो कि 5 डिफरेंट वेज से की जाती है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हैं। ऑब्जर्वेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। अब लिटल बिट इनके बारे में मैं आपको बताता चला जाऊँ। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस किसी चीज़ की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली होंगी और क्वांटिटेटिव किसी चीज़ की मेजरमेंट या क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर बात करें सनफ्लावर का, हमारे पास एक प्लांट था और उसका जो फ्लावर वो हमारे पास है और इसका कलर है येलो। अब इसमें हमें किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं हो रही कितना येलो है, क्यों है, किस हद तक है, सो ऑन। ये क्वालिटी के अकॉर्डिंगली बात हो रही है तो इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट हमारे पास है ये लीव लिखा हुआ है और उसका लिखा हुआ है कि जो लीव की मेजरमेंट है वो 7 सेंटीमीटर है लेंथ में। तो ये एक प्रॉपर सा आइडिया आ गया, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इनको हम डिटेल देखें तो हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये डिपेंड करती हैं, कनेक्ट करती हैं डाटा एनालिसिस बेस्ड ऑन देयर न्यूमेरिकल या क्वांटिटी। अगर किसी चीज़ की हम क्वांटिटी की बात करें या न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा देख लेते हैं। Quantitative observations implies an objective connection of data for analysis based on their numerical या quantity। किसी भी चीज़ को हम उसके अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली देखेंगे, मेजर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास, अगर इनको हम बॉल बोलें या इनको हम बोलें मार्बल्स, तो ये हमारे पास 5 मार्बल्स हैं और इसका जो डायमीटर है हर एक का वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है, मेजरमेंट हमारे पास आ रही है, न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, तो इसी को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो हमें एग्जैक्ट आइडिया भी हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। सो इन्हीं 3-4 चीज़ों को कंबाइनली अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो हमारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरिएबल, ये वेरिएबल होती है। उसके बाद इट इज़ मेजरेबल, इसको हम माप भी सकते हैं, अगर हम इसको मेजर कर सकते हैं तो ये एक्यूरेट भी ज़्यादा होगी और फिक्स्ड भी इन नेचर होगी। जैसे कि वो 5 बॉल थी तो वो 5 ही हैं, अगर एक एक्सपेरिमेंट में हमने 5 बॉल ली हैं तो वो 5 ही हैं। इट टेक लेस टाइम, अब हम 5 हैं तो जल्दी से आइडिया भी इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इट कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स की फॉर्म में इसको लिख भी सकते हैं। सिंपल हम डिजिट 5 यूज़ करेंगे इनको लिखने के लिए। अब क्लैरिफिकेशन होगी इन एग्जांपल्स के साथ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जो कि एक लो टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर 0 से कम भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिससे हमें एग्जैक्ट आइडिया होता है। और ये हमारे पास जो मेजरेबल है, मोर एक्यूरेट है, फिक्स्ड इन नेचर है, लेस टाइम स्कोर, ये सारा का सारा यहाँ से आपको इसका फिर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, वो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में है, मेजरेबल जो फॉर्म में है वो 100 है। सो इसी की वजह से हम इसको बोलेंगे कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं, मेजरेबल हैं, फिक्स्ड इन नेचर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स में है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली होंगी, जैसे क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली होगी, तो ये वाली जो सी क्वालिटेटिव है ये क्वालिटी के अकॉर्डिंगली होंगी। जैसे कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इंप्लाइज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज इन क्वालिटी। किसी चीज़ की क्वालिटी किस तरह की है उसको अगर हम कंसर्न करें तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये फिर हमारे पास 5 बॉल्स हैं या मार्बल्स हैं, तो अब इसके बारे में हमने लिखा हुआ है राउंड एंड स्मूथ। अब ये राउंड है और स्मूथ हैं, कितने राउंड हैं, कितने स्मूथ हैं, कब तक रहेंगे, कितने रहेंगे, इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगाया जा सकता। सो चूँकि ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन होंगे उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे कोई प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं है, कोई मेजरिंग हमारे पास यूनिट भी नहीं है, कोई फिक्स्ड पॉइंट भी नहीं है, तो इसी तरह से फिर अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर इतनी एक्यूरेसी इस केस में नहीं होगी। जौन सा आपने क्वांटिटेटिव के केस में पढ़ा है उन सब का आप रिवर्स कर देंगे तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इट इज़ नॉट वेरिएबल, क्वांटिटेटिव के केस में वेरिएबल था। इट इज़ नॉट मेजरेबल, उसके केस में मेजरेबल था। इट इज़ लेस एक्यूरेट, वो वाला मोर एक्यूरेट था। इट टेक्स मोर टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और उसमें कम टाइम कंज्यूम हो रहा था।
इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर, क्वालिटेटिव फिक्स्ड इन नेचर होंगी और वो वाली फिक्स्ड इन नेचर नहीं होंगी। इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, ये नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, वो हो सकती थी। वाटर इज़ फ्रीज एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, पता नहीं कितना होगा एग्जैक्ट वैल्यू का, हमें यहाँ पे आइडिया नहीं है। और उसके बाद लिखा वाटर बॉइल्ड एट हाई टेम्परेचर, इसका भी हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, सो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हम इसी बेस पे बोल सकते हैं कि ये वाले जोन से हमारे पास हैं चीज़ें, ये इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, ना प्रॉपर्ली ये फिक्स होंगी, ये ज़्यादा टाइम लेंगी, क्योंकि इसके बारे में हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अब लो टेम्परेचर लिखा हुआ है जो कि ज़ीरो है या माइनस है या जितना भी है उसका आइडिया नहीं है, तो इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है। अब अगर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को दोनों को कंपेयर करें तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, ज़्यादा एक्यूरेट हैं। आपको एग्जांपल से आइडिया हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आज का जो लेक्चर हमारा है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं या MCQs हैं या लॉन्ग है वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो उसका जो बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है वो है updatealerts.com, ये वेबसाइट है, इसको आप विजिट कर सकते हैं और सबका आंसर आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, इसी वीडियो के अंदर भी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो पॉसिबली आज के लेक्चर के हैं वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमने डिफाइन भी किया, एग्जांपल भी कोड किया है। फिर बायोलॉजिकल मेथड है, उसको हमने कोड किया, एग्जांपल भी कोड किया है। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, वो जो हमने 4 मेंशन किए थे। फिर हमने उसमें जस्ट ऑब्जर्वेशन को देखा था, फिर हमने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को देखा है, देन हमने क्वालिटेटिव को भी देखा है, तो ये दोनों सेपरेटली भी शॉर्ट आ सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के, जो भी हमने देखे थे, उनमें से किसी एक के बारे में भी कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और एज अ होल जो बायोलॉजिकल मेथड है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो विज़िट कर लें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी इसको रिकमेंड करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पोर्शन के साथ अगली वीडियो में, जिसमें हमारी जो डिटेल डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर होगी, जो कि हाइपोथेसिस है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।